आपको अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए स्वयं आगे आना होगा। 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। आपको उस मार्ग का तलाश करना होगा। आपको उस पथ का चयन करना पड़ेगा जिस पथ पर चलने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल सकती है। 84 लाख योनियों में आना जाना बड़ा कष्टदायक होता है। 84 लाख योनियों का अर्थ है नरक क्षेत्र। 84 लाख योनियों का अर्थ है 84 कोष जीवों का क्षेत्र, जहां जीव विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न शरीरों में अपने कर्मों के अनुसार पड़े रहते हैं, भोगते हुए पड़े रहते हैं। जीवात्मा जब भी किसी शरीर में प्रविष्ट होती है तो उसे उस नरक में जाना ही जाना होता है। जब भी आप इस पृथ्वी पर आते हैं आपको नरकों का चक्कर लगाना ही लगाना होता है। आप नरक में आते जरूर हैं। उसी नरक से मुक्त होने के लिए, उस असहनीय कष्ट से दूर होने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आप आगे बढ़ें और कैसा मार्ग चुने जो आपके जीवात्मा को 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए मुक्त कर दे। 84 लाख योनियों का अर्थ है नरक क्षेत्र। गरुड़ पुराण में आपने बैतरणी नदी का नाम सुना होगा। बैतरणी नदी और कहीं नहीं है। बैतरणी नदी का किनारा हड्डियों से बना होता है। मां के गर्भ का भी किनारा हड्डियों से बना होता है। बैतरणी नदी का अर्थ है मां का गर्भ। मां के गर्भ में जीव उल्टा लटकाया हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। बैतरणी नदी मां के गर्भ को ही कहते हैं, जिसका किनारा हड्डियों से बना होता है, जिसमें रक्त भरे होते हैं, पीयू भरे होते हैं, मल मूत्र भरा होता है, दुर्गंध भरा होता है। उसी में जीव बंध कर उल्टा लटकाया हुआ रहता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु का समय बड़ा दुखमय होता है, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्दों की वो सामर्थ्य नहीं है कि उस दुख की व्याख्या कर सके। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसीलिए आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है कि आप 84 लाख योनियों से मुक्त हों और परमेश्वर में विलीन होकर परमेश्वर की प्रभा बन जाएं, परमेश्वर का तेज बन जाएं, तेजोमय बन जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है? 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करना है। 84 कोस ब्रज की परिक्रमा जिसने कर लिया वो परम पिता का हो गया, वो परमात्मा के समान हो गया, परमात्मा में विलीन हो गया, परमात्मा का तेज बन गया। जब आप 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं। और किसी भी तीर्थ में जाने पर आपकी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि सभी तीर्थ तो ब्रज में अपने मुक्ति के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सभी देवी देवता, यहां तक कि जो मुक्ति की देवी हैं, जो मुक्त करती हैं 84 लाख योनियों से, वो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ी रहती हैं। भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं ब्रज के रज से स्नान करो, तुम भी मुक्त हो जाओगी। मुक्ति कहती है सबको मैं मुक्त करती हूं, मुझे कौन करेगा। तो ब्रज के रज में जिसने स्नान कर लिया वह भी मुक्त हो जाता है 84 लाख योनियों से। ऐसा ब्रह्मांड का कोई तीर्थ नहीं है जो ब्रज में
भगवान के दर्शन के लिए खड़ा न हो। वो चाहे काशी हो, प्रयाग हो, उज्जैन हो, नासिक हो, चारों धाम, बद्रिका धाम, चारों धाम हो, संसार के ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, स्वर्ग अपवर्ग जितने भी तीर्थ हैं, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शंकर लोक, जितने भी तीर्थ हैं, सब ब्रज में भगवान के चरणों में शीश नवाए खड़े रहते हैं। इसीलिए आप भी ब्रज में ही जाएं। ब्रज ही आपके मुक्ति का साधन है। जब आप ब्रज में चले जाते हैं तो आपको संसार में किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप संसार के सभी तीर्थों का दर्शन कर लिए होते हैं। ध्यान रहे, जब आप ब्रज में जाते हैं तो सभी तीर्थ आपके ही सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष, दोनों झाड़ू सेवा करते हैं आपके लिए, कहीं आपके चरणों में कंकड़ियां न गड़ जाएं। आप भगवान के इतने नजदीक हो जाते हैं क्योंकि आप मनुष्य के रूप में भगवान के पास जाते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही परमात्मा में विलीन होने का एक साधन है। देवता परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। देवता तो केवल दर्शन ही कर सकते हैं, पर आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा का तेज बन सकते हैं, परमात्मा मय हो सकते हैं। आप वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, आप वृंदावन ही हो सकते हैं। जैसे ही आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाने मात्र से ही आप परमात्मा के बन जाते हैं। आप वृंदावन क्यों जाएंगे? आप ऐसा क्यों मांगेंगे कि मुझे बार बार आने का अवसर मिलता रहे वृंदावन में, ब्रज में? आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, अगर ऐसा आप मांगते हैं तो श्रेष्ठ है, पर आप 84 लाख योनियों का चक्कर क्यों लगाएंगे? आप 84 कोस ब्रज की यात्रा करें, 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करें, परिक्रमा करने के बाद आप 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं। जैसे ही आप 84 लाख योनियों से मुक्त होंगे, आप परमेश्वर की प्रभा बन जाएंगे, आप स्वयं वृंदावन हो जाएंगे। वृंदावन का अर्थ है तुलसी का वन, अर्थात आप तुलसी बन जाएंगे जो भगवान को सबसे प्रिय है। आप ब्रज की यात्रा करें, वृंदावन की यात्रा करें, गोकुल की यात्रा करें, बरसाना की यात्रा करें, भगवान के नित्य लीला धाम की यात्रा करें। अपने जीते जी परमेश्वर के हो जाएं, परमेश्वर में विलीन हो जाएं। जब आपके शरीर से जीव आत्मा जाएगी तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, वह परमात्मा में बन जाएगी, परमात्मा हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र से एक बूंद जल निकाल लीजिए तो वह बूंद हो जाता है, और जैसे ही उस एक बूंद जल को आप समुद्र में डालते हैं तो वह समुद्र हो जाता है, सागर हो जाता है। वैसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे ही यह जीव परमात्मा में जाता है, परमात्मा हो जाता है, परम तत्व हो जाता है। आप परम तत्व बने, आप परम तत्व बने, आप 84 लाख योनियों से मुक्त हों और आप ब्रज धाम बने, आप स्वयं ब्रज धाम बने, आप स्वयं बांके बिहारी जी का तेज बने। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।